नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। इस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन है। सारे के सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए, सेशन लाइव हो चुका है और जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके और दोस्तों स्टैटिक जीके में आज हम बात करने वाले हैं एक और टॉपिक के बारे में जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कई बारी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आज हम बात करेंगे ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ इंडिया या भारत के पारंपरिक परिधानों के बारे में। स्टेट वाइज जानेंगे कि किस किस राज्य में कौन कौन से विशेष परिधान हैं या ड्रेसेस हैं जो कि पुरुषों और महिलाओं के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं या पुरुषों और महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा स्टैटिक जीके में, दैट इज ट्रेडिशनल ड्रेसेस, जिसमें हम पारंपरिक परिधानों के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले आंध्र प्रदेश के बारे में। दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश, और सबसे पहले बात करेंगे आंध्र प्रदेश में प्रयोग की जाने वाली पोशाकों या ड्रेसेस के बारे में। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, पुरुषों के द्वारा आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से धोती, कुर्ता और लुंगी का इस्तेमाल किया जाता है। पुरुषों के द्वारा आंध्र प्रदेश में इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य प्रारंभिक या पारंपरिक परिधान है धोती कुर्ता या लुंगी का इस्तेमाल यहाँ पर लोग करते हैं। और अगर हम महिलाओं की बात करें, वुमेन की बात करें, तो ध्यान रखेंगे सिल्क साड़ी और लंगावोनी नामक एक परिधान जैसे कलमकारी साड़ी, धर्मावरम साड़ी, उप्पादा साड़ी और वेंकटगिरी साड़ी का इस्तेमाल महिलाओं के द्वारा आंध्र प्रदेश में किया जाता है। सिल्क साड़ी और लंगावोनी वो पारंपरिक परिधान है जो कि महिलाओं के द्वारा आंध्र प्रदेश में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कलमकारी साड़ी, धर्मावरम साड़ी और उप्पादा साड़ी और साथ में वेंकटगिरी साड़ियां शामिल हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला राज्य होता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के द्वारा खासकर जो आदि ट्राइब या आदि जनजाति के लोग हैं वो एक जैकेट और साथ में वूलन क्लोथ्स, जैकेट और ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जैकेट और ऊनी कपड़े का इस्तेमाल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं भी अरुणाचल प्रदेश में आदि जनजाति की जो महिलाएं हैं वो जैकेट और ऊनी कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा बौचे, बौचे एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार है जिसे आदिवासी विवाह समारोह के दौरान पहना जाता है। मोनपा जनजाति की बात करें तो ये खोपड़ी टोपी, ढीली आस्तीन वाली शर्ट और एक लंबी जैकेट का इस्तेमाल करते हैं। और साथ में निशी जनजाति की अगर हम बात करें तो ये बेउपा, जो कि एक पारंपरिक टोपी है, उसका इस्तेमाल करते हैं। और जो मिजी ट्राइब है, मिजी जनजाति है, वो लॉन्ग क्लोकस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पारंपरिक रूप से पुरुषों और महिलाओं की विभिन्न जनजातियों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है या पहना जाता है।
नेक्स्ट, इसके बाद अगला राज्य आता है असम। असम में पुरुषों के द्वारा धोती गमोसा नामक एक परिधान इस्तेमाल किया जाता है। कुर्ता और तोंगाली जो कि कमर का कपड़ा होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ में गमोचा एक बिहुवान होता है। और सोला या फोटुआ और एरी चादर का इस्तेमाल पुरुष करते हैं, जो कि असम का पारंपरिक परिधान माना जाता है। और अगर वुमेन या महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के द्वारा मेखला चादोर या रिहा मेखला का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि महिलाओं के द्वारा एक पारंपरिक परिधान है पहने जाने वाला। नेक्स्ट, अगला राज्य होता है दोस्तों बिहार। बिहार में पुरुषों के द्वारा एक कुर्ता पहना जाता है जिसे मिर्जई कहा जाता है, और साथ में धोती और लुंगी का इस्तेमाल पुरुष करते हैं बिहार में। धोती और लुंगी के साथ मिर्जई कुर्ता का इस्तेमाल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं टसर सिल्क साड़ी या टसर रेशमी साड़ी का इस्तेमाल करती हैं बिहार में। टसर सिल्क या टसर रेशमी साड़ी। नेक्स्ट, अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पुरुषों के द्वारा बिना आस्तीन का कुर्ता, धोती और सूती टोपी का इस्तेमाल किया जाता है। स्लीवलेस कुर्ता, धोती एंड कॉटन कैप जो छत्तीसगढ़ में इस्तेमाल करते हैं या पहनते हैं पुरुष। महिलाओं की बात करें तो लुगड़ा साड़ी और पोलखा जो कि एक प्रकार का ब्लाउज होता है, इसका इस्तेमाल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, अगला राज्य गोवा। गोवा में पुरुषों के द्वारा कैथोलिक्स एंड नॉन कैथोलिक्स दोनों के द्वारा वेस्टर्न ड्रेस, फिशरमैन वियर, कलरफुल शर्ट्स और हाफ पैंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। कैथोलिक और गैर कैथोलिक समुदाय के लोग पश्चिमी पोशाक, मछुआरे रंगीन शर्ट और हाफ पैंट पहनते हैं। इसके अलावा अगर हम महिलाओं की बात करें तो कैथोलिक गाउन और ड्रेसेस का इस्तेमाल महिलाएं करती हैं, और जो गैर कैथोलिक होते हैं वो पानो भाजू, नोवाड़ी और कश्ती नामक परिधान का इस्तेमाल करती हैं गोवा में। नेक्स्ट, अगला है गुजरात। गुजरात में आप जानते हैं पुरुषों के द्वारा चोरनो केडियो और फेंटो जो एक प्रकार की पगड़ी होती है, इसका इस्तेमाल पुरुष करते हैं गुजरात में।
और अगर वुमेन या महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के द्वारा चनिया चोली, घाघरा चोली, ओढ़नी और साड़ी का इस्तेमाल किया जाता है गुजरात में। नेक्स्ट, इसके अलावा तंगालिया शॉल, द फेमस तंगालिया शॉल बिलोंग्स टू गुजरात। प्रसिद्ध तंगालिया शॉल का संबंध गुजरात से है और साथ में है बांधनी। बांधनी गुजरात राजस्थान की एक वस्त्र कला है जिसका इस्तेमाल गुजरात के साथ साथ राजस्थान में भी किया जाता है। अगला आता है दोस्तों हरियाणा। हरियाणा में पुरुषों के द्वारा मुख्य रूप से धोती कुर्ता और पगड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि महिलाओं के द्वारा कुर्ती, घाघरा जिसको दामन कहते हैं और चुंदर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, इसके अलावा दिमाच। दिमाच हरियाणा में महिलाओं की एक पारंपरिक पोशाक है जो कि शादी के समय दुल्हन को दी जाती है और साथ में फारगल नामक एक बच्चों की टोपी का इस्तेमाल भी हरियाणा में किया जाता है। नेक्स्ट, अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश, जहां पे पुरुषों के द्वारा कुर्ता, चूड़ीदार जो कि राजपूतों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, कुर्ती धोती ब्राह्मणों के द्वारा, कढ़ाई वाला ओवरकोट, पगड़ी और मुलायम तौलिया का इस्तेमाल हिमाचल प्रदेश में पुरुष करते हैं। और अगर महिलाओं की बात करें, वुमेन की बात करें, तो यहां पर महिलाओं के द्वारा सलवार कुर्ता, राजपूतों के द्वारा घाघरा चोली, ब्राह्मणों के द्वारा और राहिदे और शॉल का इस्तेमाल किया जाता है महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट, चोल या चोली और डोरा। चोली और डोरा गद्दी जनजाति की पारंपरिक पोशाकें हैं जो कि पुरुष और महिलाओं के द्वारा पहनी जाती हैं। अगला आता है झारखंड, जहां पे पुरुषों के द्वारा धोती और इनर वियर के साथ कमर पर लाल और सफेद स्कार्फ पहना जाता है। और महिलाओं की बात करें तो टसर सिल्क साड़ीज जो कि हमने बिहार में भी पढ़ा, और आदिवासी परहान और पंची का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, कर्नाटक। कर्नाटक में पुरुषों के द्वारा पंचे जो कि एक प्रकार की धोती होती है, कुर्ता और अंगवस्त्रम का इस्तेमाल किया जाता है। साथ में मैसूर पेटा जो कि विवाह के दौरान पहने जाने वाली एक पगड़ी है, और साथ में कुपिया का इस्तेमाल किया जाता है जो कि कोडागू समुदाय के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य परिधान है। महिलाओं के द्वारा कांजीवरम सिल्क साड़ीज, मैसूर सिल्क साड़ीज और बेंगलोर सिल्क साड़ीज और साथ में रेड कोडागू साड़ीज का इस्तेमाल किया जाता है।
नेक्स्ट, इसके बाद आती है कसूती। कसूती कर्नाटक राज्य में प्रचलित एक लोक कढ़ाई का पारंपरिक रूप है, जिसका इस्तेमाल जिसका इस्तेमाल विभिन्न पोशाकों पर किया जाता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पुरुषों के द्वारा धोती, सलूका जो कि एक शर्ट होती है, मिर्जाई और बंडी जो कि बुंदेलखंड और मालवा क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है, और साथ में साफा, पगड़ी का इस्तेमाल मध्य प्रदेश के पुरुष करते हैं। महिलाओं की बात करें तो घाघरा चोली और ओढ़नी या लुगरा और साथ में बंधेज साड़ियों का इस्तेमाल मध्य प्रदेश की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पुरुषों के द्वारा धोती कुर्ता, बंडी और पहता का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि महिलाएं निवाड़ी साड़ी या लुगड़ा साड़ी, हिमरू और मशूरू शॉल का इस्तेमाल करती हैं। निवाड़ी साड़ी या जिसको नवसारी साड़ी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल महिलाएं करती हैं। मणिपुर। मणिपुर में पुरुषों के द्वारा धोती और पगड़ी और साथ में खमेन चटपा नामक परिधान का इस्तेमाल किया जाता है, और महिलाएं फेनिक, सारोंग और इन्नाफी का इस्तेमाल करती हैं। मेघालय। मेघालय में पुरुषों के द्वारा कमर पर लंबा कपड़ा, जैकेट और पगड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि महिलाओं में गारो समुदाय एकिंग, कमर पर लपेटा हुआ ब्लाउज और दकमंदा का इस्तेमाल, या दकमंदा जो कि एक लुंगी होती है उसका इस्तेमाल करती हैं। साथ में पहला खासी जैनसेम स्कर्ट, ब्लाउज और टैप मोहो खलीही शॉल का इस्तेमाल करती हैं, और जैंतिया थो खिरवांग एक लंबा सारंग और ब्लाउज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, मिजोरम। मिजोरम में पुरुषों के द्वारा लंबे और चौड़े कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, साथ में महिलाएं पुआनचेई जो कि एक शॉल होता है, पुआन, लालपोन, कमरकोट, सेकी और फंग की का इस्तेमाल करती हैं। नागालैंड। नागालैंड में पुरुषों के द्वारा अलुंगस्तु, रेहुके खिम या काउरी शॉल जो कि यिमचुंगर जनजाति के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, और महिलाओं के द्वारा अजू, जांगकुप, सु निखरो, होमपानी और मेनी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, ओडिशा। ओडिशा में पुरुषों के द्वारा संबलपुरी कुर्ता और धोती का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि महिलाएं संबलपुरी और खंडुआ साड़ी का इस्तेमाल करती हैं। अगला है पंजाब। पंजाब में पुरुष पहनते हैं पंजाबी कुर्ता और तहमत, कुर्ता, मुक्तसारी, पजामा और पगड़ी, जबकि महिलाएं पटियाला सलवार सूट और परांडी का इस्तेमाल करती हैं। और आप जानते हैं फुलकारी एक प्रकार की आर्ट है जो कि पंजाब में ही प्रचलित है। इसके बाद आता है राजस्थान। राजस्थान में पुरुषों के द्वारा धोती, अंगरखा, कुर्ता पजामा और पगड़ी का इस्तेमाल किया जाता है।
और महिलाएं घाघरा चोली और ओढ़नी का इस्तेमाल करती हैं। अगला है सिक्किम। पुरुष भूटिया जनजाति के बाखू खो का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक परिधान है, और महिलाएं बाखू खो लेपचा जनजाति के दमवुम का इस्तेमाल करते हैं। तमिलनाडु। तमिलनाडु में पुरुषों के द्वारा लुंगी या धोती और अंगवस्त्र शर्ट और अंगवस्त्रम का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि महिलाएं कांचीपुरम रेशमी साड़ियां और पावड़ा का इस्तेमाल करती हैं, खासकर जो युवा लड़कियां होती हैं वो। नेक्स्ट, तेलंगाना। तेलंगाना में पुरुषों के द्वारा पंचा, जो कि एक धोती होती है, कुर्ता और हैदराबाद शेरवानी का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि महिलाएं सलवार कमीज और चूड़ीदार और पोचमपल्ली साड़ी का इस्तेमाल करती हैं। नेक्स्ट, त्रिपुरा। त्रिपुरा में पुरुषों के द्वारा रेकुतु गमछा और एक ढीला तौलिया जैसा कपड़ा और कुबाई एक शर्ट का इस्तेमाल करते हैं, और महिलाएं रिनाई निचला शरीर और रेसा ऊपरी शरीर पर इस्तेमाल करती हैं। उत्तराखंड। पुरुष पहनते हैं लुंगी धोती या पजामा के साथ कुर्ता पगड़ी। बूढ़े पुरुष टोपी ऊनी जैकेट और स्वेटर। महिलाएं गढ़वाली साड़ी ब्लाउज और शॉल, और कुमाऊनी क्षेत्र में घाघरा चोली और ओढ़नी, जिसे पिछोड़ा कहा जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पुरुषों के द्वारा मुख्य रूप से कुर्ता पजामा या धोती पारंपरिक परिधान है, और महिलाएं बनारसी साड़ी ओढ़नी के साथ घाघरा चोली और सलवार कमीज पहनती हैं। इसके बाद आता है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, जहां पर पुरुषों के द्वारा पंजाबी और धोती का इस्तेमाल किया जाता है, और महिलाओं के द्वारा सूती या रेशमी साड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ट्रेडिशनल कुजीन्स के बारे में, पारंपरिक व्यंजनों के बारे में, जो कि अलग अलग राज्य में प्रचलित हैं या प्रसिद्ध हैं। जैसे सबसे पहले आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का पारंपरिक व्यंजन है पुलिहोरा, जो कि एक चावल डिश या चावल पकवान है। इसके अलावा पुथारे केलू, इसके अलावा पेसराट्टू, जो कि मींग या मूंग बीन डोसा कहलाता है, मेंदू वड़ा, चीपा पुलुसु, गट्टी वंकाया कुरा, पालक पप्पू, गोंगूरा पचाड़ी, गोंगूरा अचार अंबाड़ी, बचाली कुरा और उपिंडी। ये सारे के सारे वो व्यंजन हैं, वो डिशेस हैं जो फेमस हैं, जो सारी की सारी फेमस हैं आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में फेमस व्यंजन है थुक्पा, अपोंग चूरा सब्जी, लुक्टर, पेहक, कोट पीठा, पिका पिला और मरुआ। इसके अलावा असम दोई चिरा, असम लक्सा स्टॉक, पूरा हा, जिसे भुनी हुई बत्तख कहते हैं, रोस्टेड डक, बांगजोर लगोट कुकुरा, पानी हामुक परोर मंगसो, पोलू या लेटा, खार, मसूर टेंगा और आलू पिटिका। ये सारे के सारे वो व्यंजन हैं जो कि असम के प्रसिद्ध हैं या असम में खाए जाते हैं।
नेक्स्ट, बिहार। बिहार में प्रसिद्ध है कबाब, लिट्टी चोखा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, सब जानते हैं, सत्तू पराठा, कढ़ी बाटी या कढ़ी बड़ी। इसके अलावा मखाना खीर जो कि दरभंगा क्षेत्र की विशेषता है, सत्तू शरबत, ठेकुआ और सिलाव खाजा, सारे के सारे प्रसिद्ध हैं बिहार में। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़। बोरेबासी, फरा, चीला, मुठिया, आमत छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का बैम्बू शूट सूप, डुबकी कढ़ी और बफोरी और खुरमी का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ में किया जाता है। अगला है गोवा। बालचाओ, पोर्क सोरपोटेल, खतखते, चिकन जाकुटी, चिकन कैफ्रियल और पोर्क विंदालू का इस्तेमाल किया जाता है गोवा में। इसके बाद नेक्स्ट है गुजरात। खांडवी सब जानते हैं, ढोकला, बारडोली की खिचड़ी, मेथी का थेपला, दाल ढोकली, उंधियू, खाकरा, घुघरा, खमण और हलवा असन, जलेबी, फाफड़ा, सब फेमस है कहां पर? गुजरात में। हरियाणा में बाजरे की खिचड़ी, बाजरा आलू की रोटी, बेसन की मसाला रोटी, हरा धनिया, छोलिया और बथुआ रायता। हिमाचल प्रदेश में धाम, चना मदरा, बबरू, सिद्धू, अकटोरी भे, छा गोश्त, आलू पलड़ा और तुड़किया भात, सारे के सारे फेमस हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में खाए जाते हैं या हिमाचल प्रदेश के मुख्य पारंपरिक व्यंजन माने जाते हैं। 1 मिनट रुकेंगे बस, सिस्टम रीस्टार्ट हो गया है इसलिए थोड़ी देर रुकना पड़ेगा जब तक ये रीस्टार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला राज्य होता है झारखंड, जहां पर धुसका, कोयनार साग, लिट्टी चोखा, रुगड़ा और कुंदूरू की चटनी जो कि मुख्य व्यंजन है। इसके बाद आता है कर्नाटक, चाऊ बात, नीर डोसा, मैसूर पाक, रागी मुद्दे और सोपिया सारू, बिसी बेले बात, मधुर वड़ा, कुर्ग पंडी करी और धारवाड़ पेड़ा फेमस है कर्नाटक में। इसके बाद आता है केरल, पुट्टू और कडाला करी, एरिसेरी सद्दा, अप्पम विद स्ट्यू, नादान गोची, वथुरु वरुथु और पजमपुरी केरल में फेमस है। और इधर मध्य प्रदेश की बात करें तो दाल बाफला, पोहा, सीख कबाब, चक्की की शाक और मावा बाटी फेमस है। महाराष्ट्र में पूरनपोली,
श्रीखंड, पुडाची वड़ी, कैरीची आमटी, मोदक, कोथिंबीर वड़ा, पंडरा रस्सा, पाव भाजी, थाली पीठ और बोम्बिल फेमस है महाराष्ट्र में। मणिपुर में चामथोंग या कांगशोई, इरोम्बा, मोरोक, मीठपा, सिंगजू, पाकनाम, आलू कांगमेत और नगाथोंगबा, साथ में चक हाउ खीर, काले चावल का हलवा, नगारी, किणवित मछली फेमस है। मणिपुर के बाद मेघालय, जादोह खासी जनजाति, देह खली, पुमालोई, नाकाब बिची, तुंगरिम बाई, क्यात, मिनिल सोंगा और पुदोह। मिजोरम में मीसा मंचपुरा, पंचफोरन तारका, छमहान बाई और सन पियाऊ नागा। इसके बाद आता है नागालैंड। नागालैंड में जुओ बांस में मछली, बुशमीट, अकीनी, समधू, गैलहो और नागा पोर्क करी। ओडिशा में चुंगड़ी मलाई, माछा, घंटा, दातमा, पाखला भाटा, गुपचुप, छेना पोड़ा, रसबली और कोरा खाई। पंजाब सब जानते हैं, छोले भटूरे, राजमा चावल, सरसों का साग, मक्के दी रोटी, कड़ा प्रसाद और पिन्नी पंजाब में। राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, लाल मांस, मावा कचौरी और दिल खुशाल। सिक्किम में फाग शापा, शाफले, गुंडुक, सिंकी, किनेमा, दाल भात और ढिंडो। तमिलनाडु में परप्पू पायसम, पोलाची नंदू फ्राई, बनाना बोंडा और झींगा कुझाम्बू। तेलंगाना में गुटका, सरवा पिंडी, चकिनालू या सकिनालू और पछी पुलुसू। त्रिपुरा में मुया, अवंडू, मुई बोरोक, कोसोई बतवी, मुयाबाई, मोसडेंग सेरमा, भंगुई, चिरे दोई आम और टोहन मोसडेंग। उत्तराखंड में काफुली, गढ़वाल, पाफन्ना, पाणू, बाड़ी और कुमाऊनी। उत्तर प्रदेश में बाटी चोखा, पेठा, पेड़ा। आगरा का फेमस है पेठा और मथुरा का फेमस है पेड़ा। वेस्ट बंगाल आलू पोस्टो, लूची आलू डोम, कोशा, कीमर दोई बोरा या शुक्तो। जम्मू कश्मीर यखनी, खट्टा मांस, चमन, गुश्ताब। ये सारे के सारे मुख्य व्यंजन हैं जो कि प्रसिद्ध हैं जम्मू कश्मीर में। हालांकि व्यंजनों से सवाल आने की संभावना बहुत कम होती है, ड्रेसेस से फिर भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको कवर कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा। चलिए इस सेशन में इतना ही रखते हैं, बाकी अगला टॉपिक अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।